एक सुंदर सा जंगल में कौवा, चिड़िया, चील, तोता और कबूतर सभी पक्षी एक बड़ा पेड़ पर घोंसले बना के बहुत स्नेहपूर्वक से रहते थे। वो सभी पक्षी आपस में खुशी से बातें करके हंसते रहते थे। हर रोज दिन भर आहार को ढूंढते ढूंढते अंधेरा होते ही चील के घोंसले के पास आते थे। चील के पास रहे रेडियो में एक घंटा भर आए फिल्मी गाने और समाचार सुन के उसके बाद आराम से अपने अपने घोंसलों को जाके सो जाते थे। उस दिन भी अंधेरा हो रहा था। सूरज धीरे से धरती के अंदर जाने लगा। कौवा और चिड़िया उनके पैरों से फल पकड़ के अपने अपने घोंसले जाने लगे। और एक बार मैं तुम्हारी बात सुन के तेरे साथ आहार लाने नहीं आऊंगी। तुमने कहा फलों का पेड़ बहुत नजदीक है। मैं सिर्फ एक फल खाके और एक फल पैर से पकड़ के ले जा रही हूँ। ऐसे थोड़े गुस्से से बोलती है। ये क्या बात हुई कौवा? मैंने जानबूझ के नहीं किया ना। तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुमने कहा फल दिखाई देने पर बोलने को, और मैं तुम्हें बोली तेरे साथ मैं भी आई ना। अगर समाचार खत्म हो जाने से मेरे हाथ में तेरी पिटाई कायम है। ऐसे कह के कौवा और जोर से आगे जाने लगे। चिड़िया चुपचाप रह के ऐसे आगे जाने लगी। इस तरह दोनों उड़ते जाते समय वहां चील के घोंसले में कबूतर, तोता और चील तीनों मिलके रेडियो लगा के फिल्मी गाने सुन रहे थे। तब कौवा और चिड़िया चील के घोंसले को आते हैं। गाने शुरू होके कितनी देर हुआ? बस थोड़ी देर पहले ही शुरू हुआ। चील के घोंसले में सभी पक्षी मिलके गाने सुनने लगे। अचानक गाना बीच में बंद हो जाता है। अभी अभी मिला समाचार। अचानक से बंगालाखात में अल्पपीड़ित आने पर बहुत जोरों से हवाइयां आने का समाचार वातावरण शाखा ने प्रकट किया। हर एक को अलर्ट रहना है। घर में रह के सुरक्षित रहिए। आप सबके लिए फिर से फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जारी रहेगा। ऐसे कहने के बाद फिर से गाने आने लगते हैं। बाहर गरजते बादल और बिजलियां आ रहे थे। जोरों से हवाइयां चल रहे थे। पेड़ हिल रहा था। उससे सभी पक्षी एकदम से हिल जाते हैं। रेडियो नीचे गिर के रुक जाता है। चील घोंसले से बाहर आके देखती है। एकदम से वातावरण पूरा बदल जाता है। गरजते बादल और बिजलियों से गड़गड़ाहट की तरह ध्वनि आता है। वापस चील घोंसले के अंदर आती है। दोस्तों, जैसे रेडियो में हमने सुना वैसे ही बाहर मौसम पूरा बदल गया। आप सब अपने अपने घोंसलों में जाके हिम्मत से रहो। डरो मत। बाहर भयानक बारिश होने वाला है। बार बार खिड़कियों से बाढ़ के पानी पर ध्यान रखो। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यही तुम्हारे साथ रहूंगी दोस्त। तुम ना मत बोलो। जाओ, हिम्मत से रहो। ऐसे कह के बाकी पक्षियों को भेज देती है चील। सभी पक्षी डरते हुए ही अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं। हर एक पक्षी अपने अपने घोंसले में मोमबत्ती जला के खिड़की के पास रह के बाहर देखने लगे। बाहर बिजलियों से और जोर जोर से बारिश होना शुरू होता है। जोर से हवाइयां आने लगते हैं। पेड़ सब हिल रहे थे। सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में हाथों में प्राणों को पकड़ के डर डर के खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। यह कैसा बारिश है बाप रे। सुनामी की तरह एकदम से आने से कोई मुसीबत नहीं रहेगी। जाने वाला प्राण एकदम से चला जाएगा। लेकिन अभी ये अचानक बारिश की मुसीबत क्या है? ऐसे सोचते समय ही बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। पेड़ डूबने लगता है। कौवा बहुत डर जाती है। बाप रे, यह बाढ़ का पानी मेरे घोंसले को डुबा लेगा। ऊपर रहे चिड़िया के घोंसले को मैं चली जाऊंगी। ऐसे सोच के उसके घोंसले से बाहर आके बारिश में भीगते चिड़िया के घोंसले को आती है। चिड़िया, चिड़िया, हो चिड़िया, दरवाजा खोलो ना। बाढ़ के पानी में मेरा घोंसला डूब रहा है। ऐसे कहते कांपती रही। इतने में चिड़िया आके दरवाजा खोलती है। कौवा अंदर जाने से पहले ही बाढ़ का पानी बढ़ के कौवे के घोंसले के साथ साथ चिड़िया के घोंसले में भी पानी आ जाता है।
उससे कौवा और चिड़िया बाहर आ जाते हैं। बारिश में भीगते एक डाल पर बैठते हैं। अरे रे चिड़िया, तेरा घोंसला भी डूब गया। अभी हम चील के पास चलते हैं, वहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ऐसे दोनों सोच के चिड़िया और कौवा चील के घोंसले के पास आते हैं। चील उसके घोंसले में कबूतर को मार के उसे जला के खा रही थी। बेचारी कबूतर, उसे मेरे बुरे स्वभाव के बारे में पता नहीं था और मेरे घोंसले में रह गई। वो वहाँ रह के अपने प्राणों को बचाना चाहती थी, लेकिन मेरी भूख मिटा रही है। अभी गरम गरम ये कबूतर खाने से आहा। ऐसे सोच के खाते समय बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। जोर से हवाएं चल रहे थे। चील के घोंसले के पास कौवा, चिड़िया और तोता आते हैं। तीनों पक्षी मिलके कितना बुलाने पर भी चील बाहर नहीं आता। चील अंदर कबूतर का मांस खाते एंजॉय कर रही थी। तब चिड़िया, कौवा और तोता बारिश से बचने के लिए एक बड़ा पत्ता लेके उसको ऊपर रख के एक बड़ा पत्थर के ऊपर बैठते हैं। पेट भर खा के चील उसके घोंसले का दरवाजा खोलती है। तब तक बहुत देर हो जाती है। बाढ़ का पानी बढ़ जाता है। चील उस बाढ़ के पानी में डूबकर ऊपर नीचे होने लगती है। कौवा, चिड़िया और तोता, कोई है? बचाओ, मैं बाढ़ के पानी में डूब रही हूँ। ऐसे कहते कहते डूब जाती है। चील की आवाज सुन के कौवा, चिड़िया और तोता चील को बचाने का प्रयत्न करते हैं, पर गरज से बादलों और बिजलियों की आवाज से डर जाते हैं। चील बाढ़ का पानी पी के मर जाती है। मरने के बाद ऊपर तैर के बाढ़ के पानी में बहने लगती है। कौवा, चिड़िया, तोता बहुत दुखी होते हैं। वो तीनों पत्ते के पीछे सर छुपा के प्राणों को बचाते हैं।